हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बोर्ड के थ्रू द्वारा किस प्रकार प्राप्त होता है, जिसे आप इधर उधर लगा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे हम देख लीजिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा हुआ है और नीचे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है। इसके अलावा अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी के बारे में आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के आप और भी वीडियो इस तरह के देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लैंग्वेज क्या आता है, कहाँ पे काम आता है और इसे कैसे बनवाएंगे आप, कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसका फॉर्मेट, कहाँ से साइन वाइन होंगे, सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं सबसे पहले आपको इसकी लैंग्वेज बता देता हूँ। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट श्री या मिस जो भी है, डॉटर ऑफ या सन ऑफ इज़ अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपके कॉलेज का नाम यहाँ लिखा रहता है। शी पास्ड द डिप्लोमा इन, इस ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है इन्होंने डिप्लोमा, और एनरोलमेंट नंबर इतना इतना था, एनरोलमेंट ईयर जो है वो 2020 था। हर कैरेक्टर एंड कंडक्ट हैज़ बीन गुड ड्यूरिंग हर स्टे इन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के में रहने के दौरान उनका मतलब कैरेक्टर वगैरह सब जो है वो कंडक्ट सही रहा है। देखिए, इस पास होने के बाद की गारंटी नहीं है कोई भी। जब कहते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज का चाहिए, लास्ट इंस्टीट्यूशन का चाहिए, तो वो इतना जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सही रहा है ये कैरेक्टर, ठीक है। और इशूड बाई, देखिए ये प्रिंसिपल और कॉलेज का नाम लिखा रहता है, डेट ऑफ इशू ये लिखा रहता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपको मोहर लगा के इस पर साइन करवाने पड़ते हैं कॉलेज से। और लेकिन बात ध्यान रखिए, ये बोर्ड जो है नहीं कह रहा है कि आपका कैरेक्टर अच्छा रहा है, ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है यहाँ पे। इसी बात का यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि कोई इसमें गलत ना समझ ले कि पढ़ा बच्चा कॉलेज में है प्रिंसिपल के पास और बोर्ड उसको कैसे दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड आफ्टर फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल। तो इसमें जैसे टीसीसीसी, तो टीसी और माइग्रेशन तो ये होता है कि बच्चे ने पास कर लिया तो ये इन्फॉर्मेशन तो बोर्ड के पास भी रहती है और कॉलेज में भी रहती है, तो वो तो बोर्ड डायरेक्ट बना सकता है। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में प्रिंसिपल ही डिसाइड करेगा। तो इसलिए ये जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ से कन्फर्मेशन जाती है कॉलेज से, तब जाके ये आपका इश्यू होता है आपके पोर्टल पर, इसलिए प्रदर्शित होता है। फिर इसका प्रिंट निकाल के आपको कॉलेज में आना पड़ता है और वहाँ पे आपको मोहर और साइन ये सब करवाना पड़ता है। नीचे लिखा है, दिस इज़ अ सिस्टम जनरेटेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब जिस डेट को ये इशू हुआ है, यहाँ पर देखिए डेट लेफ्ट साइड में पड़ी है 27/11, तो ये आपका 27 मई तक जो है वो वैलिड है। तो इसका मतलब इसको एडवांस में बनाने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का चाहिए होता है। और लेकिन बस ये है कि आप अगर थोड़ा सा गहराई में जाके सोचें तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो उसी ड्यूरेशन का जितने में आपने डिप्लोमा किया था। अब उसके बाद मान लिया 5 साल बीत गए, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो उसी टाइम का बन रहा है ना केवल। जो आप नहीं, अब 5 साल, पिछले 5 साल में आपका कैरेक्टर और कंडक्ट क्या रहा है ये कैसे पता लगेगा। तो इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि लास्ट इंस्टीट्यूशन का भी चाहिए और फिर लास्ट 6 मंथ्स का भी एक और चाहिए किसी गेस्टेड ऑफिसर से। तो ये तो चीज़ जो है वो हो गई आपकी कि हाँ भाई इंस्टीट्यूशन के दौरान, और पिछले 6 महीने में आपका क्या था वो आपका किसी गेस्टेड ऑफिसर से हो जाता है। तो इसलिए 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट कभी कभी मांग लिए जाते हैं। जब ये चीज़ आएगी उससे इसका क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई आप पढ़ने के दौरान कैसे थे और अभी लास्ट 6 मंथ्स में कैसे हो, ये चीज़ आपको पता लग जाती है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि ये आप कहाँ से प्राप्त करेंगे इसको। मैंने आपको जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं btup.ac में, जो ई जनहित सेवा है, ठीक है ना। जनहित सेवा के थ्रू आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सारे ऑप्शन रहते हैं, चाहे टीसी हो, चाहे माइग्रेशन हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे कोई भी, बहुत सारी चीज़ें, नाम करेक्शन हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसमें आपको स्टूडेंट लॉगिन में पासवर्ड वगैरह बनाना पड़ता है। तो वो पासवर्ड कैसे बनाया जाता है तो वो उसका लिंक भी आपको दिया है। अगर आपने पासवर्ड बनाया भूल गए तो पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड का बटन का लिंक नहीं मिलता बच्चों को, तो वो लिंक भी कहाँ से डायरेक्ट लिंक है, वो सारे के सारे मैंने आपको अलग अलग वीडियो बना के दिए हैं 2-3। आप उनको स्टडी करें और ढंग से आप उसके हिसाब से काम करें, इत्मीनान से आपका सब कुछ दिक्कत हो जाएगी, मतलब सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी कोई समस्या रहती तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। तो उसके थ्रू आप अप्लाई करें, तो उसके थ्रू आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बन जाता है। इस बच्चे ने भी, जिसका मैं ये दिखा रहा हूँ आपको,
इसने भी उसी के थ्रू अप्लाई किया, उसके पास प्रिंट आ गया, उसके बाद वो उसको कॉलेज में लेके आया और उसके बाद वहाँ पे मोहर और प्रिंसिपल के साइन हो गए, तभी जा कर के वैलिड होगा। टीसी और माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब प्रिंसिपल के साइन के बाद ही वैलिड है। अगर आप पोर्टल से निकाल के सीधे जमा करने पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन रहता है इशूड बाई इतना, तो यहाँ पे मोहर और साइन तो वो पूछते ही हैं वो लोग कि मोहर इस पे कल कहाँ है, साइन कहाँ है, तो वो आपको करवाना ही पड़ता है। तो जब भी आपका मौका लगे आप इन चीज़ों को जो है वो बना लें, और बनाने के बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन तो ज़रूर बनवा लें। इसमें 6 महीने का लफड़ा है, हालाँकि 6 महीने का ड्यूरेशन इसके साथ होनी नहीं चाहिए, मतलब अगर टेक्निकली देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। लेकिन बस अब ये है, रूल है तो है। तो इसलिए कैरेक्टर को तो उस टाइम ना बनाएँ, या फिर बना के रख लें तो 6 महीने तक काम आएगा, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद 6 महीने में मोस्टली जो है जॉब लग जाती है। अदरवाइज़ अब जब दोबारा कभी बीटेक का करना का हो तो ये चीज़ दोबारा बनवा लीजिएगा। तो वही स्टूडेंट सोचते हैं कि जब दोबारा बनवाना ही है तो उसी टाइम में कर टीसी और माइग्रेशन भी बनवा लेंगे। तो जैसा जिसका है अपना विचार, वो उस हिसाब से इसको जो है वो फॉलो करे और इसको बना ले, ठीक है ना। अब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको बनाना है, किस वही तरीका उसमें भी था माइग्रेशन में, और वही तरीका ट्रांसफ़र, बस क्या है यूज़ क्या क्या है उनके, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ थोड़ा सा अलग अलग रहती है। तो आपने अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इसके लिए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से, उसमें भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमें 7376292424 इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। जो भी आपका ईयर होगा 2021, 22, 23, 24, ठीक है ना। फिर या फिर आप करंट में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई जूनियर स्टूडेंट इसको देख रहा हो, तो अगर आप करंट में भी देख रहे हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड या फिफ्थ जो भी ईयर में हैं उस हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स हैं। गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप हैं, तो इसलिए ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग जो हैं वो उसके थ्रू भी जुड़ जाएं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करने के मैं 3 तरीके इस्तेमाल करता हूँ। कुछ ऐसी होती हैं जिनको टेलीग्राम पे शेयर किया जा सकता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको कि व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको पब्लिकली यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं। तो जैसा जिसका नेचर होता है उसी हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर कर देते हैं। नंबर जो मैंने दिया है केवल व्हाट्सएप करने के लिए, हालांकि कॉल लगती है इस पर, लेकिन कॉल कभी ना करें, इस पर केवल व्हाट्सएप करें। जब मैं फ्री हूँगा देख के तुरंत उस पर रिप्लाई या मैसेज कर दूंगा। और अगर किसी वीडियो से रिलेटेड बात है तो आप कमेंट्स में पूछें। कमेंट्स में पूछने से ये हो जाता है ना कि अगर आपका आंसर मैंने किसी बात का दिया तो वो आंसर सभी लोग देख सकते हैं, तो वो काम की बात जो है वो सबको पता लगनी चाहिए। अब अगर मानिए सपोज़ आपने कमेंट में ऐसी बात पूछी जिसमें कि कुछ और डिस्कशन की आवश्यकता है, तो फिर मैं वहीं पे कह देता हूँ कि व्हाट्सएप पे चैट कर लो। तो व्हाट्सएप पे आप जब चैट करेंगे तो मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ भाई इस बच्चे ने ये पूछा था और इसमें मुझे बात करनी है, तो मैं उस पर फिर रिस्पॉन्स दूंगा। अब वो रिस्पॉन्स देने का टाइम हो सकता है 1 घंटे हो, आधा घंटा हो, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसे जिस हिसाब से हम बिज़ी हैं। तो उस हिसाब से फिर हम अपने आप ही जो है वो डिस्कस कर लिया करते हैं। ये चीज़ आप देखिएगा, जो मैं कहता हूँ उस चीज़ को देखिएगा कि कई कमेंट्स में आंसर इसी तरह से होते हैं। और आपकी किसी भी समस्या होती है और वीडियो आप देख रहे हैं तो पहले कमेंट्स को ही चेक कर लिया करिए, ज़्यादातर उसमें सोल्यूशन मिल ही जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है वो थोड़ा सा अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से। तो ठीक है, फिर वीडियो ख़त्म करने का समय आ गया है। पसंद आया है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।